लो वॉचर्स वीडियो वॉचर के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं साकुमोटो डेज के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा कमाल धमाल का। हमारी मोटेतारो साकुमोटो की कमाल की फाइट और इसके अलावा एक सरप्राइज गेस्ट की भी एंट्री आपको देखने को मिलने वाली है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे आपको लेके एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस साल के अंत तक हमको कंप्लीट करने हैं 100K सब्सक्राइबर और उसमें आप हमारी मदद कराएंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आप काइजू नंबर 8, LOTM, डैंडेडैन, वन पीस या फिर कोई और भी एनिमे हमसे कवर करवाना चाहते हैं तो फिर उसको कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमको साकुमोटो दिखाए जाते हैं जो कि शिन का गला दबा रहे होते हैं, उसका सर पटक रहे होते हैं, उसकी सर्जरी होने वाली होती है और शिन चिल्ला रहा होता है। तभी हमको पता चलता है कि बेसिकली वो आया होता है होलिस्टिक हीलर के पास, यानी कि उन लोगों के पास जो कि होलिस्टिकली हीलिंग करते हैं। आई मीन बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव पॉइंट हो गया, पर मतलब जो लोग बिना मेडिसिन के हीलिंग करते हैं। और एक्यूपेंचर करवा रहा होता है क्योंकि उसने जो लास्ट फाइट की थी उसके कारण से उसको काफी ज्यादा चोटें लग गई होती हैं, उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर आता है इंट्रो और इंट्रो के बाद हमको इंट्रोड्यूस करा जाता है उस औरत से जो कि एक्यूपेंचर कर रही होती है हमारे शिन का। हमको पता चलता है कि उसका नाम मिया होता है और दादी माँ मिया बहुत ही ज्यादा फेमस होती हैं, क्योंकि अगर आप उनसे एक बार इलाज करवा लो तो फिर वो आपको एकदम वापस परफेक्ट बना के वापस भेजती हैं। और तारो बहुत दिनों बाद उनसे मिलने आया होता है तो वो ऑलमोस्ट उसको पहचान ही नहीं पा रही होती हैं। इसके अलावा हमको बताया जाता है कि ग्रैनी मिया का एक निकनेम भी है जिसका नाम है गॉडली हैंड। हमको भी पता चलता है कि ये 98 साल की हैं और अभी तक एकदम परफेक्टली काम कर रही हैं। फिर हमको ग्रैनी समझाते हुए कहती हैं कि शिन, तुम्हारी जो पावर है अगर तुम उसको अभी यूज करोगे तो 5 मिनट ज्यादा यूज करने पे तुम्हारी टिंचिकटियां हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी लू भी कह रही होती है कि उसका सर दर्द कर रहा है, तो जिसपे वो कहती है कि तुम्हारी बॉडी में बहुत टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं। टॉक्सिन चढ़ गए मतलब कि नशे चढ़ गए उसको, उसने जो पी ली थी एथेनॉल वही चढ़ी हुई है बस, और कुछ नहीं। तो फिर उसको उतारने के लिए हमारी ग्रैनी उसको मीजो सूप देती है जो कि बेसिकली जापान में नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है हैंगओवर उतारने के लिए। और फिर वो तारो साकुमोटो की कटाई छटाई करने लगती है, नॉट इन द ट्रेडिशनल सेंस। फिर उसके बाद वो कहने लगती है कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे बच्चे दोस्त बना के लेके आओगे, वैसे बच्चे हैं तो बड़े अच्छे और तुम करने क्या वाले हो, वैसे भी तुम बहुत ज्यादा किसी की कटाई छटाई करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे एक्यूप्रेशर पॉइंट से पता चल रहा है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। उसके बाद ग्रैनी कह रही होती है कि वैसे कुछ बहुत ज्यादा कुछ मत करना, क्योंकि तुम अपनी फॉर्मल पावर का केवल 30% अभी बचे रह गए हो और नागुम और तुम्हारे बीच में गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर साकुमोटो वहां से उठ के जाने लगता है और ग्रैनी एक कोहनी उसके छाती में मार देती हैं और उसका लास्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट ठीक करने के बाद साकुमोटो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लू और शिन आपस में पकड़म पकड़ी खेल रहे होते हैं। फिर सीन कट होता है और हमको लेके जाया जाता है साकुमोटो के डिपार्टमेंटल स्टोर पे, जहां पर आया होता है मिनिमलिस्ट और उसकी मेहरारू के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि साकुमोटो कहाँ पर है। इस सीन में मेरे पर मिनिमलिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि बेचारी मेहरारू को तो छोड़ दो, उसको ऐसे मत करो। जैसे उसका गला पकड़ता है मुझे मन करता है कि मैं इसका हाथ ही तोड़ दूं, पर तब तक मैं देखता हूँ कि साकुमोटो की मेहरारू ने इसका हाथ तोड़ दिया। मुझे लगा कि क्या पता भाई इसको असासिन की ट्रेनिंग मिल गई हो, पर टू माय सरप्राइज ये एक्चुअली में उसकी मेहरारू नहीं बल्कि हमारा अपना प्यारा नागुमो था। जी हाँ, सरप्राइज गेस्ट कोई और नहीं बल्कि हमारा नागुमो निकलता है। फिर हमको पता चलता है कि साकुमोटो ने आज इसको स्टोर का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर छोड़ा होता है। तो फिर क्या, फिर इन दोनों के बीच में कमाल धमाल की मार शुरू हो जाती है, जहाँ पर नागुमो उसको एक बार में मारने में कामयाब नहीं हो पाया था क्योंकि वो गलती से अपनी प्लास्टिक नाइफ अभी तक यूज कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमको सीन चेंज करते हुए दिखाया जाता है पीसुके और हिसुके जो कि खोज रहे होते हैं बचे हुए डेथ रो प्रिजनर्स को। तभी हिसुके कहता है कि मेरी दादी माँ कहती थी कि अगर तुम्हें कोई ऑब्वियस चीज खोजने पे ना मिले तो तुम्हें उसको सीधे अपने नाक के नीचे देखना चाहिए। तो फिर इस बात को फॉलो करते हुए वो एक ग्लास से बने हुए सीलिंग के ऊपर खड़ा हो जाता है और नीचे देखने लगता है और टू हिज सरप्राइज उसको नीचे देखने में मिल जाता है कोई और नहीं बल्कि अपार्ट जो कि चल रहा होता है और खोज रहा होता है किसी को अच्छे से जानने के लिए, उसकी अंदर की गहराइयों तक को समझने के लिए। जी हाँ, उसको पूरा खोल के, और खोल के मतलब केवल कपड़ा नहीं, मतलब चमड़ा खोल के। तब तक हिसुके अपनी गन ने तैयार हो जाता है और उसी ग्लास सीलिंग के थ्रू उसको एक गोली मार देता है, पर वो उसकी बुलेट को अपने थ्रेड से रोकने में कामयाब हो जाता है और तभी स्पाइडरमैन बनते हुए अंदर आ जाता है और हमला करने लगता है हिसुके के ऊपर। तभी पीसुके उसको कुछ बचाता है और उसी कारण से हिसुके एक नीचे गोली मारता है और फिर इंगेज करने लगता है हमारे अपार्ट उसको बांध लेता है और उसकी टिंचिकटियां करने वाला होता है और कहता है कि तुम तो बड़े सुंदर लग रहे हो, अंदर से मुझे पता चल रहा है कि बहुत मजा आने वाली है। फिर वो कहता है कि मैं तो बहुत लकी हूँ, जिसके बाद इस एलिवेटर में से तारो साकुमोटो आ जाता है और उसको एक मुक्का मार देता है। फिर हमको पता चलता है कि पीसुके ने हिसुके
हिजुके को बता दिया होता है कि कहाँ पर अपार्ट है, और इसी कारण से हिजुके ने उसके ऊपर एक गोली मारी होती है जो कि वो अपने एक चॉपस्टिक से रोक लेता है और फिर यहाँ पर आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। फिर अपार्ट बात करने लगता है तारो से, उसको बेसिकली कहने लगता है इन शॉर्ट कि अरे तुम तो बहुत मोटू हो, फिर भी तुम पता नहीं कैसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो यार, तुमसे तो मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया हूँ यार। वहीं दूसरी तरफ साकुमोटो अपनी उंगलियां फोड़ के उसकी कटाई छटाई करने के लिए तैयार होता है। फिर सीन कट होता है और हमको दिखाए जाते हैं मिनिमलिस्ट और नागुमो। मिनिमलिस्ट उसको बता रहा होता है कि कैसे उसने 438 लोगों की टिंचिक टंगियां कर रखी है, जिसमें नागुमो कहता है कि ये सब गिनता कौन है, और वो मिड कन्वर्सेशन में डरा ही उसके पॉकेट में से फोन चुरा लेता है और देखने लगता है कि उसके पास लड़का नंबर है कि नहीं, उसके पास और क्या इन्फॉर्मेशन है। फिर उसकी सर्च हिस्ट्री भी देखने लगता है पर उसके पास कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इसी कारण से वो उसका फोन फेंक देता है। मिनिमलिस्ट जितना भी सामान पा रहा होता है उसको बॉल बना के उसकी तरफ फेंकने की कोशिश कर रहा होता है, पर नागुमो सब चीजों को इजीली अवॉइड कर ले रहा होता है। फिर वो खोजने लगता है नागुमो को और ज्यादा, तभी नागुमो उसी के अंदर कन्वर्ट होके उसका गला पकड़ के उसको रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से बाहर निकाल लेता है। फिर वो उसका गला दबा के उसको ऊपर उठा देता है और उसके पॉकेट में से सामान खोजने लगता है जिसके अंदर कुछ भी उसको यूजफुल नहीं मिलता है। फिर वो उससे कहने लगता है कि देखो ऐसा है क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ तो मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ, तुम कैसे मरना चाहते हो। फिर वो अपना वेपन निकालता है जो कि 6 तरीके की ब्लेड होती है। वो उससे कहता है कि एक ब्लेड चूज कर लो और मैं तुम्हें उसी तरीके से मारूंगा, जिसपे वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे अपना मजाक उड़ाने दूंगा। तो फिर वो मुक्का तान के उसके ऊपर मुक्कन ही बरसाने लगता है। इसके बाद नागुमो एक डाइस निकालता है, उसके मुंह में फेंकता है और उसको रोल कर देता है। आता है नंबर 3 और नंबर 3 यानी कि एक बहुत बड़ा सा कैन ओपनर निकल आता है। उस कैन ओपनर का यूज करके मिनिमलिस्ट की जान लेने में कामयाब हो जाता है हमारा नागुमो। वहीं दूसरी तरफ अभी भी लड़ रहे होते हैं अपार्ट और तारो। इससे से आपको पता चल सकता है कि एक्चुअली में नागुमो और तारो की स्ट्रेंथ में कितना ज्यादा डिफरेंस है। जहां पर नागुमो ने बहुत ही मजाक में कुछ ही झटके में टिंचिक टंगियां कर दी होती है मिनिमलिस्ट की, वहीं पर अपार्ट से लड़ने में तारो थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। फिर हमको पता चलता है कि मिया ने जो एक्यूप्रेशर पॉइंट उसका हिट किया होता है उसके कारण से तारो अपना वेट नहीं लूज कर पा रहा होता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर और फास्टर नहीं हो रहा होता है। तभी हमको दिखाया जाता है कि अपार्ट रस्सी का यूज करके, उस थ्रेड्स का यूज करके साकुमोटो को पकड़ के नीचे घसीटने लगता है। उससे बचने के लिए साकुमोटो उसके ऊपर एक टोक्यो सिटी टावर का टॉय फेंक देता है और फिर बाकी सारे टॉय भी गिर जाते हैं। हमारा अपार्ट जिसको ओसीडी है वो सब कुछ ठीक करने लग जाता है। साकुमोटो पूरी कोशिश करता है वेट लूज करने की, पर वो ऑब्वियसली वेट नहीं लूज कर पा रहा होता है। साकुमोटो सोच रहा होता है कि कैसे इसके थ्रेड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, इसी कारण से इससे अनाम लड़ना मुश्किल हो सकता है। पर क्योंकि वो आया होता है ग्रैनी के यहाँ से सब कुछ ठीक करा के, तो उसकी बॉडी थोड़ी सी तो लाइट महसूस हो रही होती है। फिर हमको ग्रैनी के पास लेके जाया जाता है जो कि बात कर रही होती है शिन से। उसको बता रही होती है कि कैसे साकुमोटो केवल 30% भी फॉर्मल पावर का है, स्पेशली जब वो पतला नहीं है। फिर वो आगे कहने लगती है कि वैसे साकुमोटो को हर वक्त पतला होने की भी जरूरत नहीं है, उसका जो वेट है वो उसके ही काम आ सकता है। सबको पता है कि जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा पावर फोर्स होगी। वहीं दूसरी तरफ हमको सीन कट करके दिखाया जाता है जहां पर अपार्ट हमारे साकुमोटो को स्लॉपी बोल रहा होता है क्योंकि उसकी पॉकेट में बहुत ज्यादा जंक होता है और उसकी चप्पलें फटी हुई होती हैं। दादी अम्मा कह रही होती हैं कि तारो को वेट लूज करने की जरूरत नहीं है, कैलोरी बर्न करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है तो अपने इसी फॉर्म में उसको बेस्ट तरीके से मूव करने के लिए सीखना होगा। कह रही होती है कि जाते समय साकुमोटो का जो प्रेशर पॉइंट हिट किया होता है अब बॉडी उसको अडॉप्ट करने लग गई होगी। इसका मतलब साकुमोटो अब अच्छे से लड़ाई कर पाएगा। और फिर साकुमोटो एक्चुअली में अच्छे से कटाई छटाई करने लगता है अपार्ट की और बिना पतले हुए ही उसको कंप्लीटली डोमिनेट करने लगता है। फिर उसको एक लिफ्ट में बंद करता है और फिर लातन घुसा बरसाने लगता है। कुछ बच्चे और फैमिली ऊपर जा रहे होते हैं, तभी उनको नीचे गिरते हुए हमारे साकुमोटो और अपार्ट दिखते हैं। फिर वो लोग एक बीम के ऊपर आके गिरते हैं जहां पर अपार्ट कह रहा होता है कि फाइनली कोई मुझसे इतने अच्छे से कनेक्ट हुआ है, तो क्या तुम मेरी स्टोरी सुनोगे। जिसपे साकुमोटो कहता है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी करने का टाइम नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाए। फिर खत्म हो जाता है ये एपिसोड। पर एक छोटा सा सीन हमको उसके बाद देखने को मिलता है जहां पर शिशिबा और ओसरागी आए होते हैं किसी को मारने के लिए, पर उससे पहले शिशिबा उससे कहने लगता है कि चलो चल के कुछ खा लेते हैं। इस पे काफी मनाने के बाद ओसरागी ऑब्वियसली मान जाती है क्योंकि एक रामेन फेस्टिवल लगा होता है, इसी कारण से ये लोग बारी बारी काफी सारी चीजें एंजॉय करने लगते हैं। पर जो भी शिशिबा और ओसरागी खाते थे उसका फ्लेवर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे रही होती है ओसरागी, या तो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डाल के या फिर उसके अंदर से कुछ एक्स्ट्रा निकाल के। और फिर फाइनली जिस डिश का इंतजार कर रहा होता है ओसरागी, जैसे उसके सामने वो आती है वहां पर वो बंदा आ जाता है जिसका अशासन करना होता है ओसरागी और शिशिबा को। उसी की हड़बड़ाहट में जिस टेबल पे रखा होता है उसका प्लेट वो गिर जाता है और शिशिबा का बाउल जो कि फेवरेट उसका रामन था वो खत्म हो जाता है क्योंकि वो जमीन में गिर जाता है। फिर शिशिबा दौड़ाने लगता है उस आदमी को जिसको मारना होता है इन लोगों को, और इसी के साथ साथ ये कमाल धमाल का एक्शन पैक्ड एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको एपिसोड कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।